हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे DBMS में बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टाइम स्टैम्प, ड्रॉबैक्स ऑफ 2PL यानी कि टू फेज़ लॉकिंग, जो कि हमने कवर किया था। आप रेफ़र कर सकते हैं 2PL लेक्चर नंबर 64 इसमें। तो अभी हम ड्रॉबैक्स देखेंगे टू फेज़ लॉकिंग की, जो कि है 2PL। उसमें क्या होता है, इट मे नॉट बी फ्री फ्रॉम व्हाट इरिकवरेबिलिटी, जो कि रिकवर नहीं हो सकता है। फिर डेड लॉक्स, जहाँ की डेड लॉक्स भी आ सकते हैं। स्टारवेशन भी हो सकता है। और आखिर में आता है कैस्केडिंग रोल बैक, जो कि रोल बैक हमने देखा है। कैस्केडिंग मतलब साथ ही में बहुत सारे रोल बैक, तो वो जो होता है कैस्केडिंग रोल बैक। तो इसकी ये ड्रॉबैक्स की वजह से अभी हम यूज़ कर रहे हैं टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। टाइम स्टैम्प इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं कि टाइम स्टैम्प होता क्या है। टाइम स्टैम्प इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है क्रिएटेड बाय DBMS टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन। तो वो क्या करता है, उससे हम एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर यूजुअली असाइन इन ऑर्डर इन विच दे आर सबमिटेड टू द सिस्टम। वो इस तरह से असाइन किया जाता है जिस तरह से वो सिस्टम में सबमिट किया जाता है, जबकि वो सिस्टम में आ जाता है। इट इज़ यूनिक वैल्यू असाइन टू एवरी ट्रांजैक्शन। तो वो यूनिक वैल्यू होता है जो कि एक ट्रांजैक्शन को असाइन किया जाता है। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, द ऑर्डर इन विच दे एंटर इनटू द सिस्टम। तो वो क्या इंडिकेट करता है, स्टार्ट टाइम, जो टाइमिंग वो सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन एंटर करता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प मेथड्स दो तरह के हैं। एक तो है सिस्टम क्लॉक पहले वाला, और दूसरा वाला है लॉजिकल काउंटर। तो सिस्टम क्लॉक मतलब यानी कि क्या, स्टार्ट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब वो ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है, जो कि है स्टार्ट टाइम। और लॉजिकल काउंटर मतलब इंक्रीमेंटेड आफ्टर न्यू टाइम हैज़ बीन असाइन। एक टाइम स्टैम्प असाइन करने के बाद वो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, जिसे हम लॉजिकल काउंटर कहते हैं। अभी टाइम स्टैम्प डिनोट किस तरह से किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय TS ऑफ TI। इस तरह से हम उस टाइम स्टैम्प को डिनोट करते हैं। कैसे दिखाते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर T1 ट्रांजैक्शन शुरू होता है, जिसको हम TS ऑफ 1 कहते हैं, टाइम स्टैम्प ऑफ 1। और T2 ट्रांजैक्शन है, कुछ ट्रांजैक्शंस होने के बाद, बीच में हमने डॉट दिया है, तो कुछ ट्रांजैक्शंस होने के बाद T2 ऑफ 2 हो जाता है। तो अभी T1 कब शुरू हो गया, 10 AM को शुरू हो गया सपोज़, तो उसका या कि उसका काउंटर वैल्यू हो गया 1। और T2 कब शुरू हो गया, 10:30 को शुरू हो गया, जो कि उसका काउंटर वैल्यू है 4। तो हम देखते हैं टाइम स्टैम्प ऑफ TS ऑफ 1 इज़ लेस दैन टाइम स्टैम्प ऑफ TS ऑफ 2। हमेशा ये बात होती है कि टाइम स्टैम्प जो पहले वाला ट्रांजैक्शन का होता है वो कम होता है, और दूसरी ट्रांजैक्शन का है वो ज़्यादा होता है। अभी इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, पहले वाले का था 10 AM और दूसरे का था 10:30। तो 10:30 इज़ लार्जर, काउंटर भी इसमें लार्ज है। फर्स्ट वाले का 1 काउंटर है और TS ऑफ 2 का काउंटर नंबर 4 है, तो 4 इज़ लार्जर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2 और T3, जो कि हमने अभी टाइम भी दिया है ऊपर उसमें। तो T1 कब शुरू हो जाता है, 11 o'clock को। उसके बाद T2 आता है, वो होता है शुरू 11:15 को। और आखिर में आता है T3, जो कि शुरू होता है 11:30 को। तो यहाँ पर 3 टाइम स्टैम्प है। तो T1 जो है उसमें सबसे कम टाइम स्टैम्प दिया है हमने, आप देख सकते हैं 50 टाइम स्टैम्प है इसका। उसके बाद आता है फिर 100, मतलब टाइम स्टैम्प दूसरा वाला जो T2 का होता है वो हमेशा लार्ज होता है। तो ये हो गया 100, और उस आखिर में आता है 150। तो सबसे ओल्डेस्ट वाला ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ, वो हो गया अपना T1, जो कि है ओल्डर। उसके बाद नेक्स्ट आता है T2, जो कि है यंगर, और आखिर में यंगेस्ट। तो ये हो गया हमारा टाइम स्टैम्प के बारे में। अभी टाइम स्टैम्प वैल्यूज़ देखते हैं। टाइम स्टैम्प वैल्यूज़ यहाँ टाइम स्टैम्प में 2 तरह के वैल्यूज़ होते हैं। एक तो रीड ऑफ TS, जो कि RTS, और दूसरा वाला है राइट ऑफ TS, जो कि है ट्रांजैक्शन WTS। लास्ट ट्रांजैक्शन विच इज़ नंबर विच इज़ परफॉर्म्ड रीड सक्सेसफुली, जो सबसे आखिर में ट्रांजैक्शन रीड सक्सेस करता है वो होता है हमारा RTS, और जो राइट सक्सेस करता है वो हमारा होता है WTS। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3 और T4। तो T1 क्या करता है, T1 का टाइम स्टैम्प है 10, T2 का 20, T3 का 30 और T4 का आखिर में 40। तो T1 आता है पहले, आप देख सकते हैं T1 पहले आता है, रीड ऑफ A करता है।
उसके बाद T2 आता है, रीड ऑफ ए करता है, फिर T3 अगेन रीड ऑफ ए और T4 रीड ऑफ ए। तो हमारा RTS क्या हो गया, मतलब रीड टाइम स्टैम्प क्या हो गया, ए का 40 क्योंकि आखिर में सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन विच इज़ परफॉर्म रीड सक्सेसफुली। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा आया हमारे इसमें, वो है T4 जो कि हो गया हमारा ट्रांजैक्शन 40। अभी राइट ऑफ WTS, तो WTS में यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2 और T3। T1 का है 10, T2 का है 20 और T3 का है 30 टाइम स्टैम्प। तो T1 आता है पहले सिस्टम में जो कि राइट करता है, उसके बाद आता है T3 वो भी राइट करता है, और आखिर में कौन आता है, T2। तो जो आखिर में आता है वो WTS हो जाता है। तो हमारा लास्ट वैल्यू आ गया 20, इसलिए WTS ऑफ A इक्वल्स टू 20 हो गया। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, अभी रीड ऑफ ए और रीड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अभी हमारे पास 3 केसेस है जो कि है रीड राइट और फिर राइट रीड और आखिर में है राइट राइट। तो ये हमारे 3 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स है, इसलिए हमने लिया प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द ट्रांजैक्शन विच कम फर्स्ट। जो सबसे पहले आता है सिस्टम उसको प्रायोरिटी मिल जाता है, जबकि वो पुराना वाला ओल्ड वाला ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने पहले केस लिया रीड ऑफ ए और राइट ऑफ ए। तो ये ओल्ड ट्रांजैक्शन हुआ T1 और T2 हो गया यंग ट्रांजैक्शन, उसका टाइम स्टैम्प है 50 और 100। तो हम लोग क्या करते हैं, रीड ऑफ ए और राइट ऑफ ए ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर से, बट ये कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अलाउ किया जाता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं राइट ऑफ ए और रीड ऑफ ए यहाँ पर भी हमने अलाउ कर दिया है। और राइट ऑफ ए अगर राइट ऑफ ए भी करते हैं, अगर यंग ट्रांजैक्शन राइट ऑफ ए करता है उसी को भी अलाउ किया जाता है। अब आते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की तरफ। इट एंश्योर्स दैट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्टैम्प ऑर्डर। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन। तो उसके लिए हमें क्या लगता है, रूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहले वह है ट्रांजैक्शन TI इशूज़ और रीड ऑपरेशन। एक TI रीड ऑपरेशन इशू करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए वाला है WTS ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन TS ऑफ TI, जो कि है ट्रांजैक्शन TI में कोई भी हो सकता है, T1, T2, T3 जो भी हो सकता है। ओके, तो वो राइट ट्रांजैक्शन से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो फिर रोल बैक। बी है WTS ऑफ A इज़ लेस देन और इक्वल टू TS ऑफ TI देन एग्जीक्यूट द रीड ऑपरेशन, मतलब रीड आइटम ऑफ A ऑपरेशन ऑफ T। सेट हम लोग क्या करते हैं, रीड TS इक्वल्स टू मैक्स ऑफ RTS ऑफ A कॉमा TS ऑफ TI। तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, ट्रांजैक्शन TI इशूज़ राइट ऑपरेशन। अभी राइट ऑपरेशन करने से WTS ऑफ A इज़ ग्रेटर देन TS ऑफ TI रोल बैक, और WTS ऑफ A इज़ ग्रेटर देन TS ऑफ TI तो रोल बैक। नहीं तो एग्जीक्यूट क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन, और हम लोग सेट करेंगे WTS इक्वल्स टू TS ऑफ TI। तो TI वांट्स टू डू राइट ऑपरेशन, सो चेक WTS एंड रीड TS एंड राइट TS। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट करना है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन है, अब देख सकते हैं केस 1 में T1 और T2। तो T1 में क्या किया, टाइम स्टैम्प है 50 और T2 का है टाइम स्टैम्प 100। तो T2 पहले आता है ट्रांजैक्शन में, T1 पहले आता है पर T2 बाद में आता है, पर T1 का जो ऑपरेशन है वो बाद में किया जाता है। तो T2 आता है, T2 क्या करता है, रीड ऑफ ए, T2 रीड ऑफ ए करता है, और T1 आता है बाद में, जो कि ओल्डर ट्रांजैक्शन है, फिर वो बाद में आता है और वो करता है राइट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुआ T2 का जो कि रीड ऑफ ए हुआ, और राइट ऑफ ए यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो रोल बैक हो जाता है। अगर वो रोल बैक हो गया तो फिर रूल 2 उसको अप्लाई हो जाता है, क्योंकि रीड और राइट दोनों उस पर अप्लाई कर सकते हैं। राइट ऑफ ए एंटर्स फर्स्ट, कंप्लीट्स फर्स्ट एंड देन अपडेट्स। अभी यहाँ पर केस 2 है। बी केस में कैसा है, T1 और T2, T1 में सेम 50 वैल्यू है, टाइम स्टैम्प 50 और यहाँ पर 100 है। तो T2 यहाँ पर आ जाता है। T2 क्या करता है, राइट करता है। राइट करने के बाद क्या हो जाता है, राइट ऑफ ए करता है। राइट ऑफ ए करता है, उसके बाद T1 आता है, रीड ऑफ ए करता है। तो राइट ऑफ ए करने के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो फेल हो जाता है।
और रीड ऑफ ए करने के बाद वो क्या जाता है, थोड़ा रीड करने के बाद अगर वो कमिट हो जाता है तो T2 क्या करता है, वो फेल होने के बाद वो रोल बैक करता है। तो यहाँ पर रूल 1 अप्लाई होता है इसको, बी केस को। तो ये हो गया हमारा रोल बैक। और ना तो इसमें क्या हो जाता है, डर्टी रीड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर डर्टी रीड प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है राइट ऑफ ए और रीड ऑफ ए। आखिर केस है सी, ओल्ड ट्रांजैक्शन और यंग ट्रांजैक्शन, 50 टाइम स्टैम्प और 100। तो T2 में क्या हो जाता है, डब्ल्यू ए राइट ऑफ ए 20 कर रहा है और यहाँ पर T1 डब्ल्यू ऑफ ए 20 कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ये कमिट हो जाता है T1 और T2 क्या हो जाता है, वो आकर थोड़ी देर में फेल हो जाता है। तो इसमें क्या हो, राइट ऑफ ए और राइट ऑफ ए, तो ये हो जाता है हमारा लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। मतलब क्या हो जाता है, अपडेट उसमें लॉस्ट ही हो जाता है। तो सारे केसेस में हमको क्या करना है, T1 गोज़ टू T2 जो कि सीरियलाइजिबिलिटी हमको अचीव करना है। तो ये हो गया टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के बारे में, हमने देखा है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो आप कीप वॉचिंग अदर लेक्चर्स ऑल्सो। तो तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।